देख रहे हैं समाचार 24+। मैं हूं आपके साथ पीयूष कुमार और आज हम इस वक्त मौजूद है बदरपुर में खड्डा कॉलोनी में। जैसा कि आप देख सकते हैं बाढ़ का स्तर कितना ऊपर तक आ चुका है, कितनी बीमारियां यहां पर आने वाली है। लोग अपने घर से बेघर हो चुके हैं, लोगों को खाना मुहैया नहीं हो पा रहा है, वस्त्र मुहैया नहीं हो पा रहे हैं। इसी के साथ इस समय पे जो फाउंडेशन निकल के आया उसका नाम है वर्ल्ड सद्भावना फाउंडेशन, जो गरीब लोगों को खाना मुहैया कराती है। इन्होंने एक बाढ़ शिविर कैंप लगाया हुआ है, बाढ़ पीड़ित लोगों के लिए हर तरीके की यहाँ पर सुविधा आपको मुहैया कराई गई है। पानी इतना आ चुका है, इन्हें रहने के लिए घर दिया है, खाना दे रहे हैं, वस्त्र प्रोवाइड करा रहे हैं। आपने अभी वीडियो में देखा, सभी वॉलंटियर अपना अच्छे से यहाँ पर काम कर रहे हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं पानी का स्तर क्या है और इस जल स्तर से पूरा देश जलमग्न हो गया है, जिससे कि कितनी समस्याएं यहाँ पर देखने को मिलेगी, बीमारियां जिससे फैलती हैं। और ये फाउंडेशन पिछले 6 वर्षों से इस क्षेत्र में काम कर रहा है, गरीब बच्चों के लिए, कैंसर पीड़ित बच्चों के लिए। और अब जो बाढ़ पीड़ित में जो आगे कोई खड़ा नहीं हो रहा है, वर्ल्ड सद्भावना फाउंडेशन उन गरीब लोगों के लिए खड़ी हुई है। उनको खाना, वस्त्र, हर तरीके की यहाँ पर सुविधा उन्हें मुहैया करा रही है और हर दिन आकर अपना देख रही है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं जल का जो स्तर है कितना ऊंचा आ गया है, लोग कितनी समस्या हो रही है, थोड़ी सी दूर जाने के लिए भी कितना स्ट्रगल उन्हें करना पड़ रहा है लाइफ में। तो इसी मुकाम पे वर्ल्ड सद्भावना फाउंडेशन है जो चलती आ रही है और लोगों के लिए मदद कर रही है। आपको दिखाते हैं पूरी रिपोर्ट, बने रहिए। अंतरेश्वर झा वर्ल्ड सद्भावना फाउंडेशन के प्रेसिडेंट हूँ और जो हमारा ये संस्था है 2016 से हमने इसका शुरुआत किए थे। हमारा बचपन से ही एक इच्छा था कि समाज में जो वैमनस्यता न रहे और समाज हमेशा सद्भाव फैला रहे। उस मिशन को हम लोग वैसे तो ऑफ पेपर काफ़ी दिन काम किए, बस उसके बाद तो 2016 में हम 3 जने, मिस्टर संदीप दुबे, मिस्टर दिनेश सोमवंशी और मैं, ऐसे ही बैठा हुआ तो हम लोग विचार किया आपस में कि क्यों नहीं, अपने लिए तो सब करते हैं, समाज के लिए भी कुछ करना चाहिए। क्योंकि जो हम लोगों का जिम्मेदारी है, जो पढ़ाई लिखाई के टाइम था वो अपना है और हमेशा रहेगा ही। तो फिर हम लोग तीनों का जो आपसी कंसेंसस बना, तो उसके हिसाब से फिर हम लोगों ने इसका रजिस्ट्रेशन 2016 मई में करवाए थे। और मई से हम लोगों को जितना भी हो सकता है छोटा छोटा अपना कंट्रीब्यूशन दे करके अभी तक हम लोग क्राउड फंडिंग, बाहर का फंडिंग इतना कोई ना हमें कोई मिल रहा है और ना हम इतना कोई प्रयास किए हैं। तो जो हम लोगों का अपना जो अर्निंग करते हैं उससे कुछ बचता है तो हम लोग इसमें लगाते रहते हैं और उसी के साथ चलता है। तो फिर हम लोगों को मुलाकात दिवाकर जी, ये रहते हैं यहीं पे जयपुर रहते हैं, इनसे मुलाकात हुई तो इन्होंने भी बोला कि आप, इनको पता चला कहीं से कि हम लोग ट्रस्ट चलाते हैं, तो इन्होंने बोला कि ठीक है आप लोग ट्रस्ट चलाते हैं और आप लोग सर्विस में आप लोग इतना नहीं कर पाते हैं, तो मैं सामाजिक क्षेत्र में हूँ तो आप ये ट्रस्ट में मुझे जोड़ लीजिए और मैं जो है ना सामाजिक तरीके से हैंडल करूँगा। तो इसमें इनका जो है काफ़ी योगदान रहता है और इसमें काफ़ी एग्रेसिव काम करते हैं। और उसके बाद जो है कि कई वॉलंटियर भी हमसे जुड़े तो वो अपना छोटा छोटा कंट्रीब्यूशन इसमें दे करके इसको अभी तक हम लोग जो आगे किए हैं। जहाँ तक देने वाली बात है तो हम आपको पहले बताएं, हम लोग कोई बहुत बड़ा देने वाले तो है नहीं। जो समाज के जो सशक्त वर्ग हैं ये सब उन लोगों की कृपा है। और जो हमारे वॉलंटियर है, जो अननोन वॉलंटियर है, जो सोशल मीडिया के वॉलंटियर है, उसका छोटा कंट्रीब्यूशन जो है वो यहाँ तक हम लोगों को पहुँचाया। उसके प्रेरणा से ही हम लोग जो चाहते हैं कि अगर वो लोग आ नहीं सकते हैं ना तो हमारे संस्था से जुड़ करके हमें जो देते हैं, जो बैंक ट्रांसफ़र के द्वारा देते हैं, वैसे हम लोग ऑफलाइन कुछ लेते नहीं है, तो उसी में करते हैं। इसमें क्या है कि ये करते हैं, वैसे कैंसर पीड़ित बच्चे हैं उनके लिए भी करते हैं। तो देखो एक आदमी है वो कुछ कर नहीं सकता है, लेकिन कुछ आदमी मिल करके एक आदमी तो डेफिनेटली मदद कर सकता है। तो यही हमारा है। सुझाव तो हम लोगों को जो आपसे नहीं, सुझाव तो जो है हम लोगों को है, कई अननोन मार्गदर्शक हैं जो रहते हैं, हमारे एक सीनियर भी हैं जो ऑफिस में रहते हैं, तो कभी कभी हम लोग को प्रेरित करते रहते हैं कि समाज के लिए कुछ करना चाहिए। अभी मैं उनका वैसे नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि वो ठीक नहीं रहेगा। क्या मैसेज रहेगा सर जनता तक? जनता तक मैसेज ये रहेगा कि आप लोग अगर खुद नहीं कर सकते हैं तो हमारे वर्ल्ड सद्भावना फाउंडेशन से जुड़िए और जुड़ने के बाद जो है हमें दीजिए और हम करेंगे सब। कोई सरकार की तरफ से सहयोग मिला आपको? नहीं, हमने सरकार से ऐसा कोई पहल की है और न सरकार हमें, जब पहल ही नहीं की तो सरकार देगी। वर्ल्ड सद्भावना फाउंडेशन का दिल्ली प्रेसिडेंट हूँ। देखिए, मैं शुरू से सामाजिक कार्यकर्ता में मैं जुड़ा रहा और मैं ज़मीन से जुड़ा रहा। तो जो लोगों की परेशानी है, वो जन की जो परेशानी, मैं उसमें बैठता हूँ। मैं जो भी मध्यम वर्ग है, गरीब लोग हैं, उसमें मैं बैठता हूँ और बैठने के बाद मुझे उनका पूरा दर्द समझ में आता है। तो मैं काफ़ी दिन से इस तलाश में था कि मुझे कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जिससे मैं और आगे बढ़ के मैं लोगों की सहायता कर सकूँ। अब इसी समय मैं पीछे कोरोना में भी काफ़ी काम किया, जितना भी हो सका, इतना गिनती नहीं करते, जितना भी हो सका उतना हम लोगों ने किए। उसके बाद अभी जो नया बात, अभी ये बाढ़ की आई, बाढ़ आते यहाँ पे एकदम से हलचल हो गई।
यहाँ पे काफ़ी लोग हम जानते हैं क्योंकि ये लोग जुड़े हुए हैं, इसी क्षेत्र से हम हैं। तो हमें पता है हर बार यहाँ जो बाढ़ आती थी तो कभी आधा फुट, ज़्यादा से ज़्यादा 1 फुट पानी आती थी। तो ये लोग बीच में यहाँ पे आ जाते थे और एक दिन में रात भर में पानी उतर जाती थी, अपने घर चले जाते थे। इस बार ये लोग सारे जो यहाँ पे जो है खास करके जो साइड के जो जमुना डूब क्षेत्र में जो हैं, उनका क्या है कि इन लोगों का ना तो कोई लाइट है, ना कोई टीवी है, ना कोई व्यवस्था है जो न्यूज़ से इनको या समाचार माध्यम से इनको पता लगे कि ये पोजीशन है इनका। तो ये लोग जैसे यहाँ आए उसी कपड़े में यहाँ बैठे हुए हैं। मैं आया जैसे बाढ़ आई, मैं सबसे पहले मैंने यहाँ पे आके नाश्ता का मैंने इन लोगों का प्रबंध किया था। अगले दिन से फिर मैंने खाने का प्रबंध किया। जैसे मैंने नाश्ता का प्रबंध किया, मैंने यहाँ से लाइव दिया। लाइव देने के बाद काफ़ी जो है जनप्रतिनिधि, ये संस्था काफ़ी फिर आगे आने लगे। अगले दिन जब मैंने खाना चलाया तो मेरा खाना चलाते फिर काफ़ी संस्था जो है सो यहाँ पे एक हो गए पूरे, सब काफ़ी संस्था भी काम करने लगे। अब मैंने यहाँ देखा, जब इन लोगों के बीच में आया तो मैंने देखा कि सब जो कपड़े एक पहन रखे हैं वही कपड़ा केवल पहने हुए। इस भीषण गर्मी में नहाने के लिए इनके पास कोई व्यवस्था नहीं थी। फिर हमने कपड़े की पहल करी। मैंने परसों फिर कपड़े आके यहाँ पे बांटे। जैसे मैंने कहा, मैंने काफ़ी जनता, कभी सभी लोगों से मैंने अपील किया था अपने वर्ल्ड सद्भावना फाउंडेशन की तरफ से कि हम आपसे विनती करते हैं, हम अपील करते हैं कि आप लोग आगे आइए और जो आप नहीं कर सकते हैं वो मेरा साथ दीजिए। मेरे वर्ल्ड सद्भावना फाउंडेशन से आप कॉन्टैक्ट कीजिए और हमारे वॉलंटियर जो है वो जाएंगे आपके साथ और हम आगे लोगों की मदद करेंगे। सर, इतना लक्ष्य, इतना प्यारा लक्ष्य है, इतना सुंदर लक्ष्य आपने ये चलाया हुआ है, तो कितने वॉलंटियर आपके साथ इस फाउंडेशन में जुड़े हुए हैं? कितने लोग? अभी तो मेरे पास काफ़ी लगभग 500 से करीब ऊपर वॉलंटियर हैं और सब बड़ा निस्वार्थ भाव से जो है सो इसमें सेवा कर रहे हैं। और मैं सबसे चाहता हूं कि आपके न्यूज़ माध्यम से कि जितने भी लोग हमारे ये सुन रहे हों सब मेरे से जुड़े और आगे आएँ। और ये संस्था वर्ल्ड सद्भावना फाउंडेशन बहुत ही ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं। सब इसमें मतलब बहुत ईमानदारी से काम कर रहे हैं। इसीलिए हम इसमें जो खास करके मैं सामाजिक काम कर रहा था, लेकिन सामाजिक कार्य में जब मैं किसी में जुड़ता था तो वहाँ जाने के बाद जब मैं देखता था वहाँ का सीन, फिर मुझे बैक होना पड़ता। तो ये प्लेटफॉर्म जो वर्ल्ड सद्भावना फाउंडेशन जो मुझे मिली वो मुझे 100% मिली कि इसमें सब बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं और सबका विचार जो है एक ही है कि हम समाज की सेवा करें। और इसीलिए इसमें हम जुड़े हैं। और हमने जैसे अपील किए थे, कल भी अपील किए थे, परसों हमने यहाँ कपड़े बांट के अपील किए, कल काफ़ी जनप्रतिनिधि लोग भी कपड़ा बांटने लग गए और हम समस्या को यहाँ उठाते हैं। हमारी संस्था का इतना बड़ा नहीं है। आपके माध्यम से हम सरकार से भी अपील करना चाहेंगे कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा पानी की जो समस्या है, तो पीने के पानी और ब्लीचिंग पाउडर का अगर छिड़काव या कि जो भी कीटनाशक पाउडर का छिड़काव हो जाए तो वो बढ़िया रहेगा। तो ये हम आपके चैनल के माध्यम से सरकार से अपील करना चाहेंगे। आज हम आपके चैनल के माध्यम से अभी हमने पानी की मांग की थी, अपील की थी, हमने शौचालय की अपील की थी। कल शौचालय भी आ गया, पानी भी अब आने लग गया, इन लोगों को कपड़े भी बंटने लगे। आज मैं आपके चैनल से ये अपील करता हूँ, मांग करता हूँ सभी जनप्रतिनिधि से, जितने भी संस्था है, जितने भी ट्रस्ट है, जितने भी NGO है, जितने भी समाज सेवक है कार्य करने वाले, ये जरूरी ट्रस्ट नहीं, वैसे भी जो काम करने वाले, अब यहाँ पे ये ब्लीचिंग पाउडर की इन लोगों की जो महामारी का जो अब खतरा जो मंडराने वाला है, अब मैं सबसे यही अपील करूँगा कि आप लोग आगे आइए और बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लीजिए और इसको जो है इन लोगों को जान माल को बचाइए। क्योंकि इनके साथ सब बहुत ही, ये कह नहीं सकते, ये लोग बहुत ही गरीब परिवार के किसान हैं। ये इनका सारा डूब गया, फसल डूब गया, तो फिर से ये तैयार होंगे, फिर फसल लगेगी 2-4 महीने, तब तक इनकी रोजी रोटी क्या आएगी। अभी तो पानी ख़त्म हुआ है, इनकी समस्या नहीं अभी ख़त्म हुई, समस्या इनका अभी भी जटिल है। तो सभी से मैं ये आग्रह करूँगा, सभी से अपील करूँगा, प्रार्थना करूँगा कि आप लोग आइए और इनका ज़्यादा से ज़्यादा मदद कीजिए। जो हमारे अपने से नहीं कर सकते हैं, हमारे वर्ल्ड सद्भावना फाउंडेशन में वो कॉन्टैक्ट करें और जितना भी वो मदद कर सकते हैं हम उनका सर, तो जैसा कि आपने बताया, आपके फाउंडेशन से जो लोग जुड़ना चाहते हैं, जो लोग सहयोग करना चाहते हैं, किस मदद से आपसे जुड़ सकेंगे? आपका कहाँ ये उपस्थित है फाउंडेशन, इसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन। हमारा ये इसका जो हेड ऑफिस है ये हाउस नंबर 500 G ब्लॉक, गली नंबर 11, जैतपुर एक्सटेंशन पार्ट 2 में ये हमारा ऑफिस है। और सोशल मीडिया के थ्रू और सोशल मीडिया के थ्रू हमारा वेबसाइट है, हमारा वेबसाइट है, उस पे आप जुड़ सकते हैं। www.trust.in जो हमारा वेबसाइट है उसके थ्रू वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है।